नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल वृथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहं कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। प्रिय बंधुओं, मैंने कल आपको रत्नों के बारे में कुछ परिचय बताया था, आपको इसका आधार बताया था कि किस प्रकार से रत्न धारण करने चाहिए, नगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह ये उपयोगी हो सकते हैं, किस तरह ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपकी जन्म पत्रिकाओं के अनुसार आपको बताऊंगा कि कौन से लगन को कौन कौन से रत्न कौन कौन से कॉम्बिनेशन धारण करने चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के बारे में। अब मेष लगन का स्वामी कौन है? मेष लगन का स्वामी है मंगल। मंगल का रत्न आता है मूंगा। यह लोग सफ़ेद मूंगा या लाल मूंगा, दोनों में से कोई भी मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। सलाह के अनुसार गले में डालना है, उंगली में डालना है, यह भी आपको सलाह लेनी पड़ेगी। और मूंगा हमेशा चांदी में, सोने में, तांबे में या पंचधातु में, किसी भी इन धातुओं में धारण किया जा सकता है। इसके बाद इनकी जो लगन में पंचम भाव में राशि आती है वह सिंह राशि आती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। मेष लगन वाले अगर बच्चे हैं, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पढ़ना चाह रही हैं या फिर अच्छी पढ़ाई यानी कि कोई ग्रेजुएट करना चाह रही हैं, दूसरी बात सरकारी विभाग की कोई पढ़ाई करना चाह रही हैं, वह लोग मानिक रत्न धारण करते हैं विद्या बुद्धि के लिए। जिनके औलाद नहीं हो रही हैं, संतान में मिसकैरेज हो रही हैं, यानी कि पंचम भाव का जो मालिक है वह सूर्य है, उसका रत्न मानिक बनता है। वह मानिक रत्न धारण करें तांबे में, चांदी में या फिर सोने में या पंचधातु में। इसके बाद उनका जो नवम भाव है वहाँ पर धनु राशि आती है। अब धनु राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति महाराज। बृहस्पति का रत्न होता है पुखराज। यह लोग पुखराज रत्न धारण करेंगे। सलाह के अनुसार कि इनको पिंक पुखराज डालना है कि ऑरेंज पुखराज डालना है कि पीला पुखराज डालना है। कई लोग आकर ये भी पूछते हैं कि पंडित जी पुखराज तो पीला ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है, यह सफ़ायर होते हैं। पिंक पुखराज भी आता है, ग्रीन भी आता है, येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है, हर तरह के पुखराज आते हैं, सफ़ेद पुखराज भी आता है। यह ज्योतिषी ही आपको बताएंगे कि आपको कौन सा पुखराज धारण करना है, गले में या उंगली में। अगर उंगली में धारण करना है तो उसके लिए इंडेक्स फिंगर होती है पुखराज के लिए। और सही नक्षत्रों में, सही मुहूर्त में ही रत्न को धारण करें। अगर कॉम्बिनेशन डालेंगे बड़े अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी लगन वृष लगन के बारे में। वृषभ लगन का जो मालिक है वह शुक्र भगवान है। शुक्र का रत्न हीरा बनता है, लेकिन हीरे की डोज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। 100 लीटर 1 कैरेट का अगर आप डालते हैं जिसके अंदर ब्लैक डॉट नहीं होने चाहिए, तकरीबन उसकी रेंज कहें तो 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है। उसके अभाव में आप लोग ओपल रत्न धारण करें। क्वालिटी ओपल की अच्छी डालें जिसके अंदर फायर हो, चमक हो, वह ओपल डालेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चांदी में या पंचधातु में आप ओपल रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके बाद उनकी पंचम भाव में राशि कौन सी आती है? कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है? कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। और अब बुध ग्रह का रत्न पन्ना। अगर आप पन्ना डालेंगे लिटिल फिंगर में, पंचधातु में या सोने में, 90% मैंने लोगों को देखा है कि वह चांदी में पन्ना रत्न धारण किया हुआ होता है। तो कभी भी चांदी में पन्ना नहीं डलता है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि चंद्र और बुध आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो कभी भी इन दोनों कॉम्बिनेशन नहीं डलते हैं। जब भी आपको पन्ना डालना है या तो गोल्ड में डालिए या फिर पंचधातु में। इसके बाद वृष लगन वालों के लिए 9वें भाव में जो राशि आती है वह मकर राशि आती है, जो कि शनि की राशि होती है। यह यहाँ पर योग कारक ग्रह होता है। यहाँ पर शनि का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। वह नीलम रत्न होता है। नीलम के अभाव में आप लोग कटहला रत्न भी धारण कर सकते हैं, मध्यमा उंगली में या फिर गले में। यह आप सलाह के अनुसार ही डालेंगे कि आपको कैसे कॉम्बिनेशन में डालना है। अष्ट धातु में या पंच धातु में इस रत्न को धारण करें। तो यह मैंने बात की वृष लगन के बारे में। इसके बाद
तीसरी लगन आती है मिथुन लगन। मिथुन लगन का स्वामी आता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह का रत्न पन्ना होता है। तो यह लोग कोलंबियन पन्ना, जाम्बियन पन्ना, हरा तुरमुली, यह रत्न अगर डालते हैं तो इनके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। गले में डालेंगे या उंगली में डालेंगे, यह सलाह के अनुसार आप डालेंगे। इसके बाद इनके पंचम भाव में जो राशि आती है वह तुला राशि आती है। तुला राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। तो यह पंचम भाव के लिए रत्न डालेंगे ओपल रत्न। यह सारे मैं कम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको। ओपल रत्न धारण करना चाहिए। इसके बाद इनके नवम भाव में जो राशि आती है वह कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि का जो स्वामी है वह कौन है? वह शनि महाराज हैं। तो आप शनि महाराज का नीलम रत्न धारण करेंगे। उसके भाव में आप कटहला भी धारण कर सकते हैं। यानी कि त्रिशक्ति कम्बिनेशन जो लॉकेट आते हैं पन्ना, ओपल, कटहला का, यह आप अपने गले में धारण करें, बड़े अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी लगन कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा। तो यह कौन सा रत्न डालेंगे? मून स्टोन, मोती अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का मोती है तो ही धारण करें, नहीं तो मून स्टोन डालेंगे, वह भी बड़े अच्छे रिजल्ट देगा आपको। पंचधातु में या चांदी में आप मोती को धारण कर सकते हैं। इसके बाद इनके जो पंचम भाव में राशि आती है वह वृश्चिक राशि आती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो इनका साथ में कम्बिनेशन बनेगा सफ़ेद मूंगा या लाल मूंगा। यह सलाह लेके आप डालिए भी कौन सा मूंगा आपको डालना है। और इनके नौवें भाव में मीन राशि आती है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति महाराज। इनका रत्न है पुखराज। कौन सा पुखराज डालना है? पुखराज के अभाव में यह लोग गोल्डन टोपाज भी धारण कर सकते हैं। त्रिशक्ति लॉकेट बनाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। लगन पंचम नवम का ट्रेंगल बन जाता है, पावर एक साथ जुड़ जाती है, जिसको कि हम सर्किट बोलते हैं। कोई सर्किट अधूरा नहीं रहता है। इस तरह सर्किट घूम के पूरा लगन से पंचम नवम से लगन तक हो जाता है। त्रिकोण भाव बन जाता है यह। तो यह रत्न अगर आप अपनी जन्म पत्रिकाओं के अनुसार डालते हैं, बड़े अच्छे कम्बिनेशन होते हैं यह, और बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्वालिटी आपके रत्नों की अच्छी होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा रत्न डालिए, रत्न छोटा भी उतना ही काम करेगा। हेड पंप जो होता है छोटा सा होता है, टुल्लू पंप जिसको बोल देते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है वह पानी खींचने के लिए। उसी तरह क्वालिटी मस्ट होनी चाहिए रत्न की। क्वालिटी अच्छी है तो वे अच्छे रत्न काम करेंगे। सही नक्षत्रों में डालें, सही मुहूर्त में डालें रत्नों को, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद, पूजा करवाने के बाद। तो प्रिय बंधुओं, यह मैंने आपको रत्नों के 4 लगनों के बारे में जानकारी दे दी है। समय का अभाव है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं और अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, या अपने भाग्यशाली रत्न मुझसे लेना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं। देखिए, कई लोगों के इन कार्यक्रमों में फ़ोन आ रहे हैं। मैं सबके फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कई ज़्यादा कॉल एकदम से आने लग जाती हैं। अगर कोई जिज्ञासु है अपने रत्न डालने के लिए, अपने भाग्य को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे रत्न प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं आपको कौन से रत्न डलते हैं। तो मेरे मिलने के समय के अनुसार आप आके मुझसे मिल सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। आप रत्नों द्वारा अपने भाग्य, नौकरी, व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं। आप ओरिजिनल एवं सर्टिफाइड रत्नों को पूजा विधि द्वारा एवं शुभ नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। संपर्क करें पंडित विशाल बिरथरे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। पंडित विशाल बिरथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर